हेलो एंड वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है स्टेट मिरर के इस स्पेशल लाइव में। मैं हूं तनीषा, ये है हमारे साथ हेमा और आज हम बहुत खास टॉपिक पे बात करने आए हैं। वैसे हर दिन हम यही चीज बोलते हैं कि खास टॉपिक पे बात करने आए। भाई आज का नाम ही वैसा है कि वो अपने आप में इतने खास इंसान है ना, और हेमा के लिए तो बहुत ज्यादा खास है और कहीं ना कहीं आप लोग में से भी बहुत लोग होंगे जिनके लिए वो खास होंगे। और हम बात करने वाले हैं सलमान खान की। और सलमान खान से एक जुड़ी ऐसी खबर आई है कि जो भी उनकी मूवीज के फैंस हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके लिए बहुत क्या बोलना चाहिए। अच्छा हेमा, मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ। आपने जब वो खबर सुनी, आपको खबर बताएंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन हेमा जैसे ही आपने सुना तो आपका क्या रिएक्शन था कि बीइंग अ फैन, सलमान खान फैन? मतलब मुझे मतलब अगर देखा जाए तो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऑल्दो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मतलब मैं साउथ की मूवीज की फैन नहीं हूँ, तो मेरे लिए मैटर नहीं करता साउथ की मूवी उस दिन लगे ना लगे। हाँ, ठीक है, तो मेरे को सिर्फ सलमान की मूवी देखने जाना है। तो वो जैसा कि हिंट तो आपको मिल ही गया होगा और कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में भी हमने मेंशन किया हुआ है कि भाई एक बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है। और क्लैश है प्रभास, साउथ एक्टर प्रभास वर्सेस सलमान खान, द ओजी स्टार सलमान खान। ऑफ कोर्स एज आई सेड कि उनके नाम में ही इतना दम है ना कि क्या ही बताए। खैर, तो आपको बता दें कि आपने बहुत सुना होगा कि स्पिरिट नाम की मूवी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसमें आप मेन लीड में प्रभास आपको दिखेंगे और ये मूवी इसमें तृप्ति डिमरी भी आपको दिखेंगी। इसका पोस्टर सामने आ चुका है और कहीं ना कहीं इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज अभी से हो रही है। आपको मैं बता दूं कि ये मूवी की जो रिलीज डेट है जिस पे बात हुई है वो है 2027 की। अभी टाइम है इस चीज को, लेकिन यूं टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। 26 शुरू हो चुका है, यू नेवर नो आपको और आगे और भी आपको गॉसिप्स मिलेंगी इसको लेकर। लेकिन अभी तक जो कंट्रोवर्सी हुई है स्पिरिट को लेकर, वो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की अगर मैं बात करूं तो वो ये रही है कि दीपिका पहले इसमें मेन लीड में थी, लेकिन उनको इस मूवी से निकाला गया है। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि वो खुद निकली है, उनको निकाला गया है। तो एक कंट्रोवर्सी स्पिरिट को लेकर ये हो चुकी है और प्रभास की आई गेस 2 मूवीज से दीपिका बाहर हो चुकी है। और अब थोड़ी शॉकिंग बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर हेमा, कि सलमान की अभी तक मुझे लग रहा था, जब मैंने ये खबर सुनी थी या मैंने देखी थी, तो मुझे लग रहा था कि सलमान की बैटल ऑफ गलवान जो आने वाली है उससे क्लैश की बात हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बैटल ऑफ गलवान की बात नहीं है। बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 में ही आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। तो उस वक्त कोई बड़ा क्लैश नहीं देखने को मिलेगा। सलमान ने एकदम चूज की है डेट भाई। और अब जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं कि स्पिरिट से क्लैश होगा, उसमें सबसे शॉकिंग चीज ये है कि ना सलमान ने अभी तक उसकी कोई अनाउंसमेंट की है, ना सलमान के पास अभी तक स्क्रिप्ट है, ना सलमान के पास लाइक अभी कोई कॉन्सेप्ट है। इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने डेट को लॉक कर दिया है कि इस दिन मेरी एक मूवी आएगी। और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये जो डेट है 2027 की, वो उन्होंने लॉक की हुई है कि इस दिन मेरी एक मूवी रिलीज होगी ही होगी। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। तो हेमा प्लीज, बीइंग अ सलमान फैन, आपको मतलब देखिए, सलमान को चाहने वाले समझते तो होंगे सलमान को, राइट? तो आपको क्या लगता है कि ये जो सलमान ने ये जो अनाउंसमेंट दी है, या सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, जो सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड कर रहा है, आपको क्या लगता है कि सलमान का थॉट प्रोसेस क्या है इसको लेकर? मैं तो ऐसे शादी का सोचने लगी थी, सॉरी, बट क्या पता उस दिन सलमान सीधा ब्याह ही करे, मूवी दूसरी बात है जी। बट थोड़ा शॉकिंग है, मतलब कि अगर आप, बट नहीं, अगर आप ऐसा बोल रही हैं कि उनके पास कुछ टाइटल वाइटल नहीं है, बट देयर आर सम न्यूज की नहीं, वो कुछ एटली के साथ उनका चल रहा है, बातचीत चल रही है, तो मे बी ये एटली वाला ही हो, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से लास्ट शाहरुख के बाद से, जवान के बाद से एटली के साथ वो काम करना चाह रहे हैं काफी लंबे समय से। और ये बात उन्होंने काफी बार सामने से बोली भी है, और एटली से जब वो मिले थे उसकी भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। ऑफ कोर्स इवन जॉन बेबी में भी एटली ने ही डायरेक्ट करी है, तो उनमें भी, सॉरी, बेबी जॉन में, उसमें भी सलमान का कैमियो था जी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कनेक्शन
हाँ, उस मूवी maybe. का कनेक्शन। हाँ, मे भी हो सकता है कि प्रभास, संदीप रेड्डी वांगा और इटली का 2 डायरेक्टर्स और 2 बड़े अलग अलग, हालांकि वो सेम नहीं, 2 बड़े डायरेक्टर्स हैं और दोनों बड़े, अपने आप yes. में ही एक से बढ़कर एक है। अगर आपने जवान देखिए, बहुत लोगों को जवान शायद पसंद नहीं आई, होगी, बट हाँ. जब उन्होंने दोबारा उस मूवी को देखा तो उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया। और मैंने एटली की मूवीज में ना ये चीज देखी है कि आप जब उसको दोबारा देखते हो तो तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। खैर, हम मीडिया से हैं, मैं अपना फर्स्ट अगर एटली को लेकर थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो रहे हैं टॉपिक से, लेकिन फिर भी इस पे बात करना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन तो बनता है, राइट। अब बेबी जॉन की आप बात करें, मैंने वो सीरीज 2 बार देखी है। मैंने भी मूवी देखी, मूवी वो मैंने 2 बार देखी है। एंड पहली बार में आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, ओके, राइट, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड कि यार क्या है। बट जब सेकेंड टाइम मैंने देखा, देन आई गॉट कि उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। उसमें एक्चुअली मतलब उसमें एक एलिमेंट है, उसमें क्या कहना चाहिए, एक सेंटिमेंट है, फादर सेंटिमेंट, जो आपको पहली बार में नहीं समझ में आता। और मे भी शायद आप इमोशन से नहीं देखोगे तो आपको नहीं समझ आता। और वैसे ही जवान को लेकर अगर मैं बात करूं, जवान में अब देखिए, हम जब उसका ट्रेलर देखते हैं ना तो हमें लगता है कि भाई एकदम मार धाड़ है, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट। बट उसमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि लड़कियों के पार के साथ हम देश को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है। और ये पहली बार में मैं नहीं समझ पाई थी। देखिए, आप आगे मुझे कुछ भी बोले, मुझे नहीं आई थी। बट मैं दूसरा ये बोलना चाहती हूँ कि बेबी जॉन साहब जॉन बेबी सॉरी जो भी है, बेबी 10 जॉन। बार भी देख लोगे ना तो उसका सेंस तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं 3 बार टीवी पे देख चुका और मेरा दिमाग ऐसे कि क्या भाई क्या, मतलब मैंने इतनी, क्योंकि मैंने जवान बीच में से देखी, बट मैं फिर भी उस मूवी का पहली बार में सेंस समझ जाऊंगी। या सिर्फ आंखों के ये प्लीजेंट बोलते हैं ना, कुछ चीजें Right. दिखने में ही अच्छी होती हैं, चाहे वो वैसी ना हो, तो मैं जवान को फिर भी देख लूंगी। लेकिन जॉन बेबी जॉन का प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ। बेबी जॉन का प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई सोशल मैसेज नहीं है। हाँ, मतलब मैंने देखा था, कुछ सीन्स भी देखे जो बहुत उस जमाने में जिस तरीके से फाइटिंग करी होती थी वो उस टाइम के हैं, बहुत रियलिस्टिक नहीं थे, इसलिए मुझे और बुरा लगा कि यार ये क्या दिखाया है। ये चीज जवान में भी है। देखिए, मैं जवान को फिर मतलब देखने में तो आप अच्छी, मेरे हिसाब से अच्छी थी जवान। एक जैसे मेरी प्रेजेंस शायद एज अ व्यूअर प्रेजेंस मैटर करती है। बाद में मैं मुंह खोलूं तब कैसी लगूं वो दूसरी बात है, लेकिन पहली बार अगर कोई मुझे देखेगा तो मैं देखने लायक हूँ वाली बात कर रही हूँ। पर मुझे जॉन बेबी जॉन में ऐसा कुछ नहीं लगा, बहुत घटिया, मतलब मुझे वो लगे थे क्या बोल सकते हैं, सीन्स और वो जो मारते हैं एक दूसरे को या जो एक्शन सीन्स है मुझे नहीं पसंद आए। चलिए ठीक है, ये तो खैर अपनी ये अलग एक मुद्दा चला जाता है यहाँ पर कि एटली की, देखिए एटली की बहुत सारी मूवीज हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से डायरेक्ट करते हैं अपना उनकी जो स्टोरी लाइन होती है वो उस हिसाब से उनको। अब खैर हर डायरेक्टर का अपना तरीका होता है। संदीप रेड्डी वांगा को भी कोई बहुत ज्यादा पसंद इसीलिए नहीं करता है। देखिए, एनिमल जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी मुझे बहुत पसंद आई थी, बट धीरे धीरे मेरा परसेप्शन ही चेंज हो गया। कबीर सिंह मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उसको दोबारा देखूंगी तो मेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है वहां पर, क्योंकि एक जो डोमिनेटिंग नेचर बोलते हैं ना कि मर्दों का डोमिनेटिंग नेचर जो उसमें दिखाया गया है वो मेरे समझ के थोड़ा बाहर है। क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की हूं, सो उसके आगे मैं इतना तो नहीं सहूंगी, वैसी वाली चीजें आ जाती है। बट हम एज अ मतलब फिल्म को फिल्म की तरह देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिल्म्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सेंसलेस होती है और तभी वो फिल्में हैं। थोड़ा हम अगर भाईजान पे बात कर लेते हैं, नहीं, इससे मैं नेक्स्ट पॉइंट यही बोलने वाली हूँ कनेक्ट करके कि अगर जैसे 2027 में स्पिरिट आ रही है जी, तो मे बी वेव चेंज हो, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं स्पिरिट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कहीं ना कहीं एक रिवील हुआ था कि जिसपे दीपिका पे एलिगेशन भी लगे थे कि उन्होंने स्क्रिप्ट को रिवील कर दिया है, उन्होंने लीक कर दिया है स्क्रिप्ट को। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ये चीज आई थी कि स्पिरिट में जो प्रभास हैं वो पुलिस ऑफिसर का रोल निभाने वाले हैं, एग्रेसिव पुलिस ऑफिसर। जैसे आपने एग्रेसिव डॉक्टर देखा, फिर आपने एग्रेसिव बेटा देखा, अब आप एक एग्रेसिव पुलिसमैन को देखेंगे स्पिरिट में, जहां तक सूत्रों के हवाले से ये खबर है।
बट इससे जैसे मैं जैसे अगर जिसने भी स्पिरिट का पोस्टर देखा हो तो वो सब बोल रहे हैं कि वो कॉम्बिनेशन है एनिमल का, कबीर सिंह का, बालों वालों का, सबका। बट मुझे लगता है कि अगर संदीप रेड्डी वांगा सेम कॉन्सेप्ट करते हैं, चाहे उसे दूसरे तरीके से दिखाए, बट अगर सलमान थोड़ी भी सॉफ्ट मूवी लाते हैं तो मे भी बूम कर सकते हैं सलमान। बिल्कुल, क्योंकि अब वो दौर कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, ठीक है, और ये नया वेव आ सकता है अगर सलमान ऐसी कोई प्यारी सी सॉफ्ट सी मूवी लाते हैं तो। अब ये प्यारी सॉफ्ट मूवी की बात की है हेमा ने, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम चलते हैं आई गेस 2015 के आसपास की बात होगी, इसी टाइम की बात होगी, 15 या 16 की बात होगी, जब आई थी बाहुबली और बजरंगी भाईजान। तो और इसके पीछे की जो स्टोरी है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग जरूर सुनिए, आप ही लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। तो उसमें स्टोरी बहुत शॉर्ट है, इस पे भी हम बात करेंगे। मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ कि पहले हुआ ये था कि ये दोनों मूवीज जो है हेमा एक ही टाइम पे एक ही दिन पे रिलीज होने वाली थी, बजरंगी भाईजान और बाहुबली। अब ये दोनों मूवीज अपने आप में बैंगर मूवीज हैं, और दोनों का कॉन्सेप्ट जमीन आसमान वाला है, दोनों एकदम अलग हैं, एक दूसरे से कहीं कनेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये दोनों मूवीज पहले एक ही दिन पे रिलीज होने वाली थी। लेकिन राजा मौली ने ये डिसाइड किया कि इसको हम बाहुबली जो है उसको प्रीपोन कर देंगे, हम बजरंगी भाईजान के साथ नहीं क्लैश करेंगे। और उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं हेमा, उसका रीजन बहुत सिंपल सा था। राजा मौली ने इस बात को रिवील भी किया था कि उन्होंने क्यों सलमान के साथ क्लैश नहीं की मूवी। उनको पता था, उम्मीद भी नहीं, उनको पता था कि बजरंगी भाईजान के आगे बाहुबली नहीं टिकेगी, और यही रीजन था कि उन्होंने अपनी मूवी को खिसका दिया आगे। उन्होंने पहले रिलीज कर दी बाहुबली, एंड देन उसके आई गेस 1-1.5 हफ्ते बाद बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी। और बजरंगी भाईजान का रिस्पांस आप सब ने देखा है। और ये आप ही की बात से मुझे याद आया है अभी कि जो आपने कहा कि ऑफकोर्स सॉफ्ट अगर कोई मूवी लेकर आते हैं सलमान खान तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो टक्कर जबरदस्त होगी। इवन मुझे लगता है जबरदस्त ना भी हो बट वेव चेंज हो सकती है क्योंकि अभी हम मारन धाड़ ये ज्यादा, हाँ राइट। बट एक और चीज मैं आपको बोलूं कि प्रभास का अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देखूं या अभी जो उनकी कुंडली चल रही है उस हिसाब से उनका लक बहुत खराब चल रहा है। नहीं, मुझे लक नहीं लगता इस केस में, मतलब हालांकि मैं पहली बार शायद ऐसा बोलूंगी और मुझे नहीं बोलना चाहिए एज अ डाई हार्ड फैन, बट आज पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल रहा है। लक नहीं बोलूंगी, जब आप मेहनत नहीं करते तो वो चीज नहीं होती है। सेम सलमान के केस में भी जी बिल्कुल। सलमान ओजी स्टार थे, हैं और रहेंगे, नो डाउट। और मुझे लगता है कि एक इंसान को अगर आप चाहते हो तो उसे हमेशा चाहना चाहिए। ये मेरी थ्योरी है, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही। इस केस में मैं सलमान और प्रभास सेम लेवल पे हैं, दोनों मेहनत नहीं कर रहे, दोनों ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, दोनों अच्छी स्क्रिप्ट नहीं ले रहे, दोनों का डामाडोल है। बिल्कुल। तो लक बहुत दूर की बात है। अगर सलमान अगर शायद थोड़ा सा भी यूं एक कहते ना उंगली भी इतनी भी काट देंगे तो फैंस पागल हो जाएंगे और उनकी फिल्में फिर से वैसी ब्लॉकबस्टर होंगी जैसे एक जमाने में हुआ करती थी। और वो जमाना बहुत दूर नहीं, हम 10 साल पुरानी ही बात कर रहे हैं। राइट। लास्ट मुझे मे बी लास्ट केक तक भी मैं बात कर सकती हूँ कि हाँ अच्छी फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे कमाया। तो सेम प्रभास के उसमें भी है कि वो जो स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं, वो जो आदि पुरुष के बाद उन्होंने जो चीज साहो इवन कल की हम फिर भी मल्टी स्टारर देखी है। ऑफ कोर्स कल की मैं एक बार को थोड़ा सा साइड रख दूंगी क्योंकि वो थोड़ा वो बोलते हैं ना कि अहेड जाके बनाई हुई मूवी है और वो मल्टी स्टारर है, अहेड जाके बनाई हुई है। कहीं ना कहीं एज आई सेड कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको समझने के लिए 2-3 बार वो मूवीज देखनी पड़ती है। खैर सही बात बोली आपने। हाँ, सेम अभी आप उनकी राजा साहब देख लीजिए तो वो भी डाउन ही जा रही है, मूवी का सेंस ही नहीं है। और सेम मतलब जैसे कह रहे हैं कि लास्ट होप सलमान के लिए बैटल ऑफ गलवान है, और मैं पर्सनली चाहती हूँ कि कुछ नहीं वो हल्की सी भी मेहनत कर देना तो मतलब मजा ही आ जाएगा, सामान लूट मतलब बांध के लूट ले जाएंगे। बिल्कुल। बैटल ऑफ गलवान के साथ वैसे मैंने कहा कि कोई भी जो मूवी है वो क्लैश नहीं करने वाली है, बट कहीं ना कहीं एक खबर मैंने पढ़ी है रिसेंटली, जस्ट लाइव ऑन करने से पहले ही मैंने पढ़ी थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि आलिया भट्ट की अल्फा जो आने वाली है वो
क्लैश कर सकती है। आलिया भट्ट की अल्फा में आपको शार्वरी देखने को मिलेंगी, आलिया भट्ट खुद देखने को मिलेंगी, और वुमेन विक्की कौशल भी है, इवन विक्की कौशल भी रणवीर भी है। रणवीर नहीं है, एक सेकेंड, विक्की कौशल है ना? विक्की कौशल विक्की कौशल नहीं है, विक्की कौशल ये विक्की कौशल है। ये आप बात कर रही है लव एंड वॉर की। अच्छा ओके, अल्फा, सॉरी अल्फा उसमें रणवीर है। लव एंड वॉर में विक्की, रणवीर, आलिया है, और वो संजय लीला भंसाली की मूवी है, बट कोई बात नहीं। लेकिन अल्फा जो है वो वुमेन ओरिएंटेड मूवी है। जैसे उनकी अभी एक आई थी, वो फ्लॉप हुई थी मूवी, आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी, अभी जो भाई के साथ वाली जी, ओके, तो वो मूवी उनकी फ्लॉप हुई थी, जिगरा राइट, जिगरा आई थी, वो फ्लॉप हुई थी, वो भी वुमेन ओरिएंटेड ही थी, और कहीं ना कहीं ये जो अल्फा है वो भी वुमेन ओरिएंटेड ही है। तो हाई होप्स, लेकिन अब अगर सलमान की बैटल ऑफ गलवान के साथ क्लैश होने वाला है तो बहुत सोचना पड़ेगा आलिया भट्ट को, आई गेस। आई नो वो अपने आप में बहुत बड़ी स्टार हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं सलमान फैंस हैं भाई, मैं उसमें तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकती। नो इफ और नो बट, मतलब हम अगर ऐसे कैलकुलेशन लगाए ना, तो सलमान खान की, खैर अब मूवीज का बजट तो बढ़ चुका है, बट सलमान की कोई भी मूवी हो, वो फ्लॉप, वो 300-400 करोड़ कमाने के बाद भी वो फ्लॉप कहलाती है। मतलब जितना एक नॉर्मल फिल्म कमा के सुपर हिट हो जाती है, उतना पैसा कमा के सलमान की वो फ्लॉप पे आती है। तो एक सोचने वाली बात है, और सिर्फ सलमान क्राइटेरिया ही बहुत, राइट, वो क्राइटेरिया ही इतना ज्यादा है। और एक और बात है सलमान के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जब 100 करोड़ 500 करोड़ इस टर्म के बारे में बॉलीवुड को पता ही नहीं था, उस वक्त से सलमान खान की मूवीज उस टर्म में आ रही है, उस लेवल पे जा रही है। तो ऑफ कोर्स उनको मेहनत, जैसा कि आपने कहा सलमान मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको मेहनत करने की बहुत जरूरत है अगर वो चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे एज यू सेड हाई होप्स, मुझे बहुत मेरा करियर हाई होप्स की बैटल, क्योंकि बैटल ऑफ गलवान के लिए हमने देखा है, हम बिग बॉस फॉलो करते थे, उस वक्त हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज की है कि सलमान ने इतने पैसे गंवाए हैं बैटल ऑफ गलवान के लिए। सलमान, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन सलमान का दिख रहा है, सलमान का जो लुक है मूंछों वाला जो उन्होंने रखा हुआ था, कहीं ना कहीं हमें उसमें भी देखने को मिला बिग बॉस में। तो हाई होप्स है, उन्होंने मेहनत की है, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं जब देशभक्ति वाली मूवीज की बात आती है ना, तो एक्टर्स का ऑटोमेटिक जो अपने अंदर का क्या बोलते हैं, देशभक्ति जो है वो जाग जाती है। तो कहीं ना कहीं उनके काम में दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो पूरी उम्मीद के साथ बैठी हूँ, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे उस मूवी के लूप्स हैं, तो मैं तो रिवील नहीं करूंगी। खैर, बट हम फिर से अगेन वो 2027 में आ जाते हैं। देखिए ऑफकोर्स हमने प्रीवियस बात की, प्रभास, ये एक लाइन आपने पढ़ी होगी, अगर आपने डिस्क्रिप्शन देखा होगा, कि भाई इतिहास खुद को दोहराएगा, और ये दोहराएगा, बिल्कुल दोहराएगा। अब किस तरीके से दोहराएगा, ये दोनों जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, संदीप रेड्डी वांगा और दूसरे जो भी होंगे, हम यहाँ पर हम अभी एटली को लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मेरे हिसाब से भी एटली लग रहा है। राइट, हम एटली को लेकर चल रहे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर खबर है, इस वजह से हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि हम एटली को लेकर चलते हैं। फिलहाल हमें इतना बस पता है कि मूवी के बारे में बातचीत चल रही है, कुछ कॉन्सेप्ट डिसाइड हो रहे हैं, फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एक डेट लॉक कर दी है, और वो डेट है स्पिरिट के आसपास की या सेम डे, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। पर मैं फिर एक क्वेश्चन के साथ आपके पास आ रही हूँ यहाँ पे, कि बीइंग अ सलमान फैन, ये डेट लॉक करने वाला जो कॉन्सेप्ट है सलमान का, आपको उसके पीछे की कोई वजह पता हो, जो आपने कभी रिसर्च की हो, कभी एकदम से आया हो आपके दिमाग में कि अच्छा ये रीजन था सलमान का? नहीं यार, मतलब मैंने कभी इस थ्योरी पे काम ही नहीं किया, मुझे तो कभी ध्यान ही नहीं आया। और मैं सच बताऊं, मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि कहीं शादी मेरे दिमाग में लिटरली यही आ रहा है। मेरा दूसरा थॉट है ही नहीं, नॉट शादी, मे भी कुछ और हो, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा, कि सच में भाई जनता ऐसे पागल हो जाए। मैं लिटरली अभी ना, मैं सोच नहीं पा रही हूँ। मुझे सच में लगा था क्या पता मूवी, बट जब आपने बोला कि नहीं मूवी जैसा कुछ नहीं है,
तो मुझे ऐसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पर हो रही है। क्लैश की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए क्लैश की बात है तो शादी कहाँ से आ जाती है? अरे यार मतलब नॉट क्लैश, बट क्योंकि मूवी का नाम नहीं पता, डायरेक्टर नहीं पता, सलमान भी खुद नहीं पता, बस सलमान ने डेट किसी भी चीज की हो सकती है ना, क्या पता वो कोई नई संस्थान खोल रहे हो, क्या पता वो कुछ नया काम कर रहे हो, खुद डायरेक्टर बन रहे हो किसी फिल्म के, यू नेवर नो, राइट। तो इस वजह से मेरा दिमाग में जो उनको लेकर चल रहे हैं मैं सिर्फ वो बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। खैर मैंने कभी ऐसा कुछ उनके डॉट कनेक्ट नहीं करे कि मुझे पता आई चले। गेस कि सलमान फैंस को बिल्कुल इस बारे में तो सोचना चाहिए। अगली बार बिल्कुल सोचना चाहिए। अगली बार हम जब सलमान के ऊपर बात करने आएंगे तो हम हेमा से एक और बारी सवाल करेंगे जरूर। एंड आज का डिस्कशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई गेस हमने आपको बड़ी खबरें दे दी है जो हम आपके लिए गॉसिप्स लेकर आए थे कि भाई 2027 में आपको देखने को मिलेगा सलमान और प्रभास के बीच बहुत बड़ा क्लैश, और ये क्लैश कहीं ना कहीं 2015-16 की याद दिलाता है, क्योंकि उसी वक्त बाहुबली और बजरंगी भाईजान में क्लैश होते होते बचा था। और ये समझदारी वाला डिसीजन लिया था राजा मौली ने, और मैं कहीं ना कहीं बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जाते जाते, बाय द वे राजा मौली भी खुद सलमान को पसंद करते हैं, वो बोल चुके हैं कि इज द बेस्ट एक्टर। उनके फादर, राजा मौली के फादर ने ही बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट लिखी है। ओ देखा, सब सलमान के फैन है भाई, छोटा बड़ा सब सलमान के तो फैन ये है। बहुत अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं। और राजा मौली ने ये बात दावे से कही थी कि मुझे पता था कि बजरंगी भाईजान रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी, इसीलिए मैंने अपनी मूवी को बैकआउट करवा लिया था। मैं पहले मैंने अपना क्या बोलते हैं पर्चा खोल दिया था, मैंने अपने के सारे फेंक दिए थे। हमारा डिस्कशन यही खत्म होता है। और आप हमें बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है सलमान आगे कौन से कॉन्सेप्ट की मूवी लाने वाले हैं। आपको कहीं से पता चलता है तो आप हमें बताइए, हमें पता चलेगा तो हम वापस आएंगे। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप स्टेट मिरर पर बने रहिए।